Does intimacy in front of your baby affect your brain development? क्या बेबी के सामने हग करना या अफेक्शन दिखाने से ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है? शॉर्ट आंसर हाँ, लेकिन इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि इंटिमेसी किस प्रकार की है। अगर सिर्फ हग है या छोटा सा अफेक्शन है या एक छोटा सा किस है तो मे बी वो बिल्कुल आपके ब्रेन के डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्राइवेट मोमेंट्स या इंटीमेट मोमेंट्स बच्चों के सामने कर रहे हैं तो उनके ब्रेन को जरूर वो डेवलपमेंट में दिक्कत देगा। आइए समझते हैं कैसे। बेबी सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं सकते लेकिन इमोशनली टोन परफेक्टली प्रोसेस करते हैं। लाइफ के फर्स्ट 2 से 3 साल में ब्रेन रैपिड ग्रोथ फेज में होता है बच्चों का। न्यूरल सर्किट शेप हो रहा होता है और बेस्ड ऑन इट्स एनवायरनमेंट एंड द एरिया। बेबी का ब्रेन एक ही सवाल पूछ रहा होता है, इज द वर्ल्ड सेफ फॉर मी और नॉट। हेल्दी अफेक्शन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द बेबी। अगर बेबी पेरेंट को रिस्पेक्टफुली हग करता है, स्माइल शेयर करते हैं, काम फिजिकल वार्मथ दिखाते हैं तो ऑक्सीटोसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है और सेफ्टी का सिग्नल उन्हें बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में मिलता है। अटैचमेंट बेबी का पेरेंट्स के साथ स्ट्रेंथन होता है। अफेक्शन इज इक्वल टू इमोशनल स्टेबिलिटी मॉडल। सो अगर ये सब नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट और एग्रेशन बेबी के एनवायरनमेंट में बढ़ेगा और बेबी के लिए वो एक थ्रेट भरा एनवायरनमेंट होगा। अगर बेबी रिपीटेड शाउटिंग, हॉस्टिलिटी या एग्रेशन या फिजिकली बिहेवियर दिखाता है तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्रोनिक स्ट्रेस एक्सपोजर अर्ली लाइफ में एंजाइटी, वल्नरेबिलिटी और इमोशनल डिसरेगुलेशन रिस्क बच्चों में बढ़ा सकता है। ब्रेन थ्रेट को डिटेक्ट करता है क्योंकि वो कभी भी लॉजिक नहीं देखता। बेबी सेक्सुअल एक्ट्स को प्रोसेस नहीं कर सकता। कंफ्यूजन और ओवर स्टिमुलेशन तो क्रिएट कर ही सकता है। सिंपल सा रूल है, प्यार जो है, अफेक्शन जो है वो विजिबल हो सकता है और वो करना भी चाहिए जिससे कि बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो, लेकिन सेक्सुअल इंटीमेसी या प्राइवेट मोमेंट्स में ही होने चाहिए। अफेक्शन सिक्योरिटी बिल्ड करता है। एक्सप्लिट एक्सपोजर या सेक्सुअल कंटेंट बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लोग कहते हैं बेबी को कुछ याद नहीं रहेगा, एक्सप्लिट मेमोरी नहीं होगी, लेकिन इमोशनल इम्प्रिंट बच्चों में हमेशा बिल्ट रहेगा। बॉडी सेफ्टी या स्ट्रेस का पैटर्न स्टोर करेगी। इंटीमेसी खुद हार्मफुल नहीं है, कंटेंट डिसाइड करता है कि उसका इम्पैक्ट कितना बच्चों पे गहरा होगा। वार्मथ और रिस्पेक्ट बेबी के ब्रेन को स्टेबल बनाता है। कॉन्फ्लिक्ट और ओवरस्टिमुलेशन स्ट्रेस सर्किट्स को एक्टिवेट करता है। पेरेंटिंग सिर्फ फीडिंग और स्कूलिंग तक सीमित नहीं है, इट इज अ नर्वस सिस्टम शेपिंग। मैं हूं डॉक्टर अंकित राज, साइकियाट्रिस्ट। अगर आप पेरेंटिंग और ब्रेन साइंस को एविडेंस बेस्ड तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम मिथ्स नहीं, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं।